तो अभी इन दिनों बहुत सही तरीके से यहाँ पर लोग आपस में रह रहे थे प्यार मोहब्बत के साथ, लेकिन इस प्यार और मोहब्बत के अंदर वैमनस्य को, नफरत को दाखिल करने के लिए कुछ घटनाएं घटित हुई हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से की गई हैं। उसमें पहले तो भावना के बारे में जिक्र करें कि भावना जो यहाँ पर प्रदेश सरकार की है वो ये है, लगती है कि ऐसा है कि और प्रदेशों के अंदर जो बीजेपी द्वारा पराजित हैं उनके वहाँ पर दायरे बुलडोजर के ज़रिए, जैसा भी यानी कहा जाता रहता है कि भाई बुलडोजर के ज़रिए जो है लोगों के मकानों को या इबादतगाहों को, ख़ासतौर से मस्जिदों को, मज़ारों को, इनको गिराए जाने की घटनाएं चलती रहती हैं दूसरे राज्यों में। लेकिन ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर जो अतिवादी लोग हैं और सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ये लगा कि राजस्थान में सब कुछ जो ठीक ठाक चल रहा है वो नहीं होना चाहिए, और इन्होंने लग करके अभी जो सिलसिला शुरू किया है उसकी शुरुआत अभी नूरानी मस्जिद मालवीय नगर में हुई कि वहाँ पर 8 तारीख को उस मस्जिद को डिमोलाइज किया गया, शहीद किया गया। और उसके पीछे जो प्रक्रिया अपनाई गई वो ये थी कि लोग कोई सरकार के खिलाफ जा कर के और स्टे ना ले लें, तो पूरा ये रहा। और अब यह है कि कोई बात सुनने को, उस समय भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, और अभी भी ये बात है कि कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी गत दिनों के अंदर सांगानेर के अंदर, बल्कि प्रतापनगर के अंदर जो एक कब्रिस्तान है श्योपुर के अंदर, उस कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल को तोड़ा गया, वहाँ ट्रैक्टर ले जाया गया। कब्रों को जो बड़ी मोहतरम होती हैं मुसलमानों की नज़र में और होनी चाहिए तमाम इंसानों की नज़र में, उनको क्षतिग्रस्त किया गया। वहाँ जो उस कब्रिस्तान का नाम लिखा हुआ था उसको उस पर कालिक पोती गई, और फिर वहाँ पर एक यानी पूरा खौफ का माहौल जो है सुनियोजित तरीके से किया गया। अब सारे कागजात वहाँ सही हैं, सारी बातें सही हैं। पहले भी जनवरी के अंदर हुआ था कि 26 जनवरी के दिन ये कार्रवाई की गई थी वहाँ पर, कि जो यानी अतिक्रमण के नाम पर, और ये कहा गया कि ज़मीन कब्रिस्तान की है ही नहीं, इस नाम पर वहाँ पर लोगों ने उद्यम मचाया था। लेकिन जब कागजात वगैरह पुलिस ने देखे तो उसकी चाबी मुसलमानों को सौंप दी गई थी, और अब फिर वो घटनाएँ घटित होना शुरू हुई। FIR दर्ज करवाई गई है, लेकिन वहाँ पर कोई गिरफ्तारियाँ अभी तक नहीं हुई। इस सिलसिले में हम लोग प्रशासन से भी मिले और पुलिस डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी मिले। अभी 5-6 दिन से जो सिलसिला बॉर्डर पर शुरू हुआ है, बाड़मेर के कुछ गाँवों के अंदर, जहाँ पर के बॉर्डर एरियाज़ के अंदर गाँव हैं, ढाणियाँ हैं, वहाँ पर 200 साल 300 साल पुरानी मस्जिदें बनी हैं जिनके कागजात सही हैं, लेकिन बॉर्डर एरिया को खाली करवाए जाने के नाम पर कि जो केंद्रीय यानी गृह मंत्रालय है उसके आदेश पर ये सब कुछ हुआ। पहले 15 किलोमीटर की बात की गई थी, अब 50 किलोमीटर तक। आप सोचिए 50 किलोमीटर कितना एरिया होता है, यहाँ से लेकर के आप चाकसू से आगे तक निकल जाइए, तो वो एरिया जो है खाली करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है? वहाँ के लोग शांतिप्रिय लोग हैं, कभी उन्होंने कोई देशद्रोह का काम नहीं किया, लेकिन वहाँ से खाली करवाया जा रहा है। और सबसे पहले जो बुलडोज किया गया वो मस्जिदों को किया गया। एक दिन पहले वहाँ पर जा कर के और आदेश वहाँ पर चस्पा किया जाता है, और ये कहा जाता है कि इस मस्जिद को खाली करो, और दूसरे दिन सुबह आकर के मस्जिद को बुलडोज कर दिया जाता है। ये सिलसिला बराबर चल रहा है। 4 मस्जिदें पहले ही शहीद की गई थी, अब ये सिलसिला मज़ारों, खानकाहों और मदरसों और दूसरी मसाजिद का लेकर के चल रहा है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये जो हालात बने हैं, इन हालात को कंडम करती है और ये कहती है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए जिससे नफरतें पैदा हों। इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान की जो पब्लिक है वो राजस्थान की पब्लिक बहुत ही शांति प्रिय है, और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर संप्रदाय विशेष भी बिल्कुल शांति के साथ अपनी कानूनी लड़ाइयाँ लड़े और कोशिश करे कि किसी तरह शांति का वातावरण पैदा ना हो। तो ये सब बातें हैं जिनको लेकर के हम ये ख्याल करते हैं कि नफरत की राजनीति ख़त्म की जाए सरकार द्वारा या विशेष पार्टी के ज़रिए, और यहाँ पर लोगों को प्यार और मोहब्बत के साथ रहने का जो वातावरण पहले से मौजूद है उसमें रहने दिया जाए। बहुत शुक्रिया।